प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विज के त्रिपाठी में। प्रश्नावली 8.1 सवाल नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है यदि पी आर प्लस क्यू आर दो क्या कह रहा है। एक त्रिभुज ये है समकोण त्रिभुज जिसका कोण क्यू समकोण है, तो ये हमने क्यू मान लिया। अब आप पी और आर कहीं भी मान सकते हैं, तो इस तरह से हमने मान लिया। अब इसमें उसने दिया क्या है आपको, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया है, ठीक है। अब ऐसा सवाल नहीं आया है, सबसे अलग सवाल ये है और थोड़ा टफ भी है आपके लिए, लेकिन बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखो कितने अच्छे ढंग से और सरल ढंग से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। हमने इसको मान लिया x मान लिया, ठीक, और इसको हमने y मान लिया। ये तो 5 सेंटीमीटर दिया है पी क्यू बराबर, और इसको हमने मान लिया y। ये तो हमको दिया नहीं, लेकिन टोटल दिया हुआ है, यानी कि इसको हमने पी आर को y माना, क्यू आर को x माना, तो बराबर ये 25 हो गया। अगर हम x की वैल्यू आपसे पूछें तो आप कहेंगे जो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाली संख्या को पक्षांतर करते हैं। अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। ये समीकरण 1 डाल दिया हमने, x की वैल्यू आ गई। अब ये चूंकि समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर समकोण त्रिभुज है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। कौन सी, पी आर स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो गया। अब देखो पी आर क्या क्या मान है, y है, तो y का स्क्वायर बराबर पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर क्या हमने माना था, x माना था, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 से x का मान उठा के रख देंगे, y स्क्वायर ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस ये x का मान यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान क्या था, 25 माइनस y था, तो अब y स्क्वायर बराबर 25 प्लस, अब यहाँ पे सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, खूब रटा हुआ है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही लगाएंगे तो यहाँ पे होगा 25 का स्क्वायर प्लस b की जगह y स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा 25y और उसका दूना 50y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये y स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्लस वाली संख्या इधर आती तो बराबर, अगर दोनों बराबर लगा है बीच में, इधर संख्या उधर संख्या बराबर है तो कट जाती है, क्यों, पक्षांतर होकर उसका चिन्ह बदलता है। तो इधर क्या रह गया, 0। अब इधर 25 और 25 का 25 में गुणा आप करेंगे तो 625 आएगा माइनस 50y। अब ये माइनस का 50y है तो इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हमने कर दिया और y का मान निकाल दिया 65, गुणे वाली संख्या कहाँ आएगी, तो ये हो गया 13। कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। इसको किसको माना था, पी आर को y माना था, पी आर निकल आया। अब आपको पता है कि x का मान जो दिया था वो था 25 माइनस y, और 25 माइनस 13 को घटा देंगे 25 से
तो कितना बचेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ये हमने क्या माना था, क्यू आर। बस पी आर क्यू आर सब निकल आए। अब हमसे वो पूछ रहा है साइन पी पूछ रहा है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। अब देखिए ये कोण आपका पी है तो पी के सामने वाली भुजा क्यू आर लंब है। कौन सी भुजा लंब है, क्यू आर। तो साइन पी बराबर लाल बट्टे कक्का से क्या करेंगे, लंब बट्टे कर्ण, और लंब कौन सी है, क्यू आर, और कर्ण कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा तो पी आर है। और क्यू आर आपकी निकली है 12 सेंटीमीटर और पी आर आपकी निकली है 13 सेंटीमीटर। बस हो गया। कॉस पी का मान आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा, पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू कितना है, 5/13 हो जाएगा। और एक मान और चाहिए टैन पी, तो ये कौन सा है, लंब बटे आधार, लंब है क्यू आर और बटे पी क्यू। तो क्यू आर का मान है 12/5। तो ये सारे मान निकल आए। यही हो गया आपका आंसर। सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है तो लाइक ठोके बिना मत जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। 11वां सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अभी आपने देखो एक जो सवाल अभी देखा था उसमें अभी हमने निकाला था कि ये मान लो a है, ये b है, ये c है, ये 13 निकल आई और ये 12 और ये 5। तो अगर हम tan a का मान निकालें, tan a का, तो tan a अगर निकालेंगे तो लंब बटे आधार यानी कि 12/5 यानी कि ग्रेटर देन 1 है। 5 दूनी 10 होता है। तो पहला कथन क्या हो गया, असत्य। सदैव 1 से कम कहाँ होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। 5/12 भी निकल सकता है। अगर ये 5 होती, ये 12 होती तो कम होता, लेकिन सदैव ये 12 भी तो हो सकती है। तो ये सदैव लिखा ना उसमें, तो गलत हो गया। कोण ए के लिए, कोण दूसरा कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब सेक होता है कास का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया कर्ण बटा आधार। तो कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होती है, कर्ण ग्रेटर देन आधार, और ये सत्य बात होती है। तो ये कथन भी सत्य हो गया क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त। तो कॉस ए किसका होता है, कोसाइन का होता है। किसका होता है संक्षिप्त रूप, कोसाइन। और वो कॉस्केंट तो वो कौशिक का है, तो ये हो गया असत्य। ये तो आपको याद ही होगा, ये तो मैंने सारे नाम पूरे पूरे बता दिए थे। चौथा पार्ट कह रहा है कॉट ए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि बिना कोण के ये कोई त्रिकोणमिति मान का मतलब नहीं बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्यों, क्योंकि अगर हम कहें कॉट निकालो, किसका कॉट निकालें, किसी कोण को तो बताना पड़ेगा कि कॉट 30, कॉट 50, कॉट 60 ऐसे निकालिए, तो उसके बिना तो ये बात अधूरी रहेगी। अब 5वां सवाल हमारा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। अब मान लेते हैं ये मान लो थीटा कोण है, ए बी सी डाल देते हैं यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 और साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण।
तो आप जानते हैं चूंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण ग्रेटर देन लंब, लेकिन यहाँ क्या है, लंब बड़ा हुआ है, तो असत्य बात हो गई। लंब कभी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, इसलिए ये कथन असत्य है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, आपने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, यहाँ बता रहा है कि लंब कर्ण से ही बड़ा है, तो गलत बात बता रहा है ना, तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये असत्य है। तो आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको ढंग से समझ में आ गई है। अगले वीडियो में 8.2 बताएंगे। धन्यवाद।